आज प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन। यस ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे, ये वर्ड हम नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं प्रभु अलग अलग तरीके से हमसे बात करते हैं। बट हम लोग कई बार, जैसे मैंने कहा था, हमारा शरीर एक जगह पे है, हमारा आत्मा एक जगह पे। यस, हमारा शरीर एक जगह में, हमारा विचार किसी और जगह पे रहता है। वी कीप ऑन मेडिटेटिंग मैक्सिमम टाइम आवर प्रॉब्लम्स। भाई बहनों, आज के बाद में एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु का वाणी यदि आपको सुनना है, आपका माइंड से प्रॉब्लम को साइड में रखिए। हम 24 आवर्स हम प्रॉब्लम्स को कैरी करके मेडिटेट करते रहते हैं, जिसमें प्रभु का कम्युनिकेशन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद इस विशेष समय के लिए। प्रभु के चरणों में फिर से एक होने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। प्रभु धन्यवाद, अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें सभी भाई बहन ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु आपका आशीर्वाद करें। हम सारे व्यूवर्स के लिए कंटिन्यूसली हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमें जो भी इस वीडियो देख रहे हैं हर एक के लिए हम हर रोज़ प्रार्थना करें। प्रभु का शांति आशीर्वाद आपके साथ बने रहे। आमीन। चर्च का सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद, आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी सारे मदद के लिए, सेवकाई यहाँ तक लेके आने के लिए। जो भी भाई बहन मेरे साथ में खड़े रह के हमें हर एक ज़रूरतों के लिए अब चर्च का पूरा करें। प्रभु और आशीर्वाद करें। विशेष धन्यवाद। आमीन। प्रभु ने हमें मार्गदर्शन किया, संभाला अब तक, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। आज प्रभु का वचनों में आज हम ध्यान करेंगे गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। प्रभु का एक कम्युनिकेशन, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत से परिवार, बहुत से विश्वासी, बहुत से प्रभु में सेवक भी ये शब्द मेरे से कहा गया है कि प्रभु हमसे बात नहीं करते, प्रभु हमसे बात नहीं करते हैं। हमने कभी प्रभु का वाणी सुना नहीं, प्रभु हमसे बात नहीं करते हैं। ये वर्ड बहुत से विश्वासी से भी मैं सुना हूँ, बहुत से प्रभु का सेवक से मैंने शब्द सुना हूँ। आज प्रभु का कम्युनिकेशन, क्या प्रभु हमसे बात करते हैं क्या? यस, मैं कहूँगा यस, प्रभु ज़रूर हमसे बात करते हैं। तो कौन सा समय में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? सो बाइबल से ये शॉर्ट स्टडी में इस वचनों के द्वारा मैं कुछ चीज़ आपको मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आगे आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना का जीवन कंटिन्यू करने के लिए एक मार्गदर्शन आपको मिल जाएंगे। आमीन। सो आज संदेश हम सीख रहे हैं बाइबल से, गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। तो इसमें मैं एक 4 पॉइंट बहुत शॉर्टली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। गॉड्स कम्युनिकेशन, हाउ गॉड कम्युनिकेट टू हिज पीपल। यस, प्रभु कैसा उनके अपने बच्चों के साथ में प्रभु कम्युनिकेट कर रहे हैं। आमीन। नंबर 1, डायरेक्टली प्रभु बात करेगा। नंबर 2, थ्रू द ड्रीम्स, स्वप्न ड्रीम्स में प्रभु हमसे कम्युनिकेट करेंगे। आमीन। सो नंबर 3, बाइबल वर्सेस, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों के द्वारा प्रभु हमें बात करेंगे। नंबर 4 इज द सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रोफेसीज। आई मीन दिस 4 वे, सिंपली मल्टीपल वेज है। ये कई बाइबल में हम देखने समय कई जानवरों का द्वारा भी प्रभु ने बात किया, यस, ताकि बड़े बड़े प्रॉफिट को कुछ चीज़ें मार्गदर्शन करने के लिए। दैट इज डिफरेंट। मैं बाइबल से आज का दिनों में, यस, आज हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, आज हमारा विश्वास, आज जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आम है, हमें समझने के लिए 4 शब्द आज बाइबल से हम सीखेंगे। गॉड्स कम्युनिकेशन। प्रार्थना में रह के ध्यान से संदेश को सुनिए। ये सब वचन सबके लिए आशीर्वादित रहने वाले। प्रभु आशीर्वाद करें। हम बाइबल के वचनों में हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। सो फर्स्ट, गॉड विल टॉक टू यू डायरेक्टली। यस, वो वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, गॉड विल टॉक टू यू डायरेक्टली। आमीन। बाइबल पे हम आ जाएंगे। कम टू 1 सैमुएल, बाइबल पे आ जाइए। बाइबल खोलेंगे 1 सैमुएल, उसमें 3रा अध्याय, वचन 10, 11, 12, 3 वचन से प्रभु ने डायरेक्टली सैमुएल से बात किया। पढ़ें क्या लिखा है। तब यहोवा आकर खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल। प्रभु यहाँ पर आकर सैमुएल के सामने खड़ा है कि प्रभु बात कर रहे हैं। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर
बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। तो यहाँ पर सामुएल से प्रभु ने डायरेक्टली बात किया हुआ संदेश वचनों में अभी हम पढ़े थे, शब्द हम पढ़े थे। प्रभु ने आकर खड़ा हुआ और सामुएल को बुलाया। सामुएल ने कहा, प्रभु आपकी दास सुन रहे हैं। इस बाइबल से कई बार हमारे साथ ये होता है, प्रभु हमारे घर में विजिट करते हैं, हमारे पास में रह के प्रभु हमसे बात करते हैं, बट कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं गॉड हमारे घर में है, प्रभु हमारे साथ में, प्रभु हमारे घर में आए हैं, ये पता हमें नहीं चलता है। यस, देखिए कई बार आप थोड़ा ध्यान देके देखिए, सडनली आप घर में बैठे हैं, सडनली आपको ऐसा लगेगा कोई आया है, यस, कोई किसी ने क्रॉस किया है, यस, यू फील द प्रेजेंस, आपका ये मूवमेंट आपको पता चल जाता है। एक मूवमेंट, यस, फॉर एग्जाम्पल आंखें बंद करके बैठा तो भी सामने से कोई इंसान पास हो रहा है, यस, वी कैन रिकॉग्नाइज, हम पहचान सकते हैं कोई तो पास हुआ, कोई तो पास, हम पहचानते हैं। द सेम वे, आई मीन, सो नंबर वन वचन में हम सीख रहे हैं, डायरेक्टली गॉड विल स्पीक डायरेक्टली, गॉड विल स्पीक डायरेक्टली। आमीन। सो हमें ये शब्दों को समझने के लिए हमें कॉन्शियसली, ध्यान से हमें रहना पड़ेगा, ध्यान से। आमीन। मैं हर रोज प्रार्थना का समय में काफी ध्यान से रहता हूँ, काफी मैं ध्यान से रहता हूँ। यस, कौन घर में कैसा वो अलछल होता है, आमीन, इसमें हमें खास अटेंशन देना है। आमीन। प्रभु का कम्युनिकेशन, बाइबल से हम सीख रहे हैं प्रभु का कम्युनिकेशन। सो नंबर वन, डायरेक्टली गॉड विल टॉक टू यू डायरेक्टली। यस, यहाँ पर सामुएल के साथ प्रभु मिलने के लिए आए, प्रभु ने डायरेक्टली सामुएल से बात किया, यस, ये काम मैं आगे करने वाला हूँ। आमीन। सो बाइबल, इस प्रकार की चीजें जब हमारे पास विचार में आ जाता है, घर में यदि आप अकेले में बैठे हैं, विदाउट योर नॉलेज, आपको ऐसा फील होने लगा आगे कुछ तो होने वाला है, आगे कुछ ये तो होने वाला है, इमीडिएटली आप फील करो कि प्रभु आपका घर में है या नहीं, आप फील करो। यस, जैसे सामुएल ने यहाँ पर कहा, प्रभु आपका दास सुन रहे हैं, आप मेरे से बात करो। आमीन। इमीडिएटली यदि आपको फील हो रहा है सडनली कोई तो आ चुका है, कोई तो आ चुका है, इमीडिएटली बाय फेथ आप कन्फेस करना शुरू करो, यस, प्रभु मैं आपका वाणी सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, आई एम हियर लॉर्ड टू हियर योर वॉइस। यस, मैं यहाँ पर हूँ आपका आवाज़ सुनने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, मुझे मार्गदर्शन करो, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बता प्रभु कल मुझे क्या करना है। आई मीन, सो बाय फेथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, इमीडिएटली प्रभु का कम्युनिकेशन में आप सुनने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। कई बार आपने संदेश में कई महीनों से, कई सालों से हम लोग मीडिया में मैसेज में रखा है, यूट्यूब में मैसेजेस है, 100 से मोर देन 150 मैसेजेस हैं, आप रेफर करके देखिए। कई मैसेज में मैंने कहा था, प्रभु रात को 2 बजे वर्ड दिया मुझे, रात को 3 बजे वर्ड दिया, रात को 1 बजे वर्ड दिया। यस, ऐसा नहीं मैं सोया था, प्रभु ने मुझे उठा के ये बोलो करके बोला, ऐसा नहीं हुआ। आमीन। उससे पहले मैं 2-3 घंटे से मैं बैठा हूँ, यस, 2-3 घंटे से मैं बैठा हूँ, प्रार्थना करते मैं बैठा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ। यस, सो बराबर 2 o'clock 3 o'clock को फील होता है कि कोई तो आए, यस, को फील होता है कोई आए, कोई मेरे पास में खड़े हैं, कोई मेरे बाजू में है। यस, इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट वर्ड है, यस, इमीडिएटली जैसा मुझे फील होता कोई तो घर पे है, मेरा नेक्स्ट वर्ड इमीडिएटली प्रभु को मैं कहता हूँ, लॉर्ड कल संडे मुझे कल मैसेज देना है, मुझे मार्गदर्शन करो। यस, इमीडिएटली मेरे आँख के सामने शब्द आता है इसके बारे में, यस, ये वर्स है, मैं तुरंत पहचान लिया, अच्छा प्रभु ने ये बात करने के लिए मेरे से कहा गया। ऐसा कई बार कई वर्सेस मेरे आँख के सामने आ जाता है, और कई वचन, यस, एक वचन डायरेक्टली वर्स आ जाता है, मैं ये करने वाला हूँ, ये घटना होने वाला है। यस, फिर मैं तुरंत इन चीज़ों को मैं पहचान लेता हूँ। आई मीन, सो बाइबल गॉड का कम्युनिकेशन, आई मीन, इन दिनों में कई विश्वासी, कई प्रभु का सेवक बोल रहे हैं, प्रभु मेरे से बात नहीं करते। 100% प्रभु हम सबसे बात करते हैं, बट हम प्रभु का वाणी, प्रभु का कम्युनिकेशन हम नहीं पहचानने के कारण आज हम नो का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। नो, यस, प्रभु मेरे से बात नहीं करें। 100% प्रभु बात करें, क्योंकि गॉड का प्रॉमिस है वचनों में, 2 या 3 मेरे नाम पे एक होने का समय में उनका बीच में मैं हूं, प्रभु का एक प्रॉमिस है। सो 100% हम घर में अकेला नहीं है। यस, वी हैव हस्बैंड, वी हैव वाइफ, आई मीन वी हैव पेरेंट्स, yes, we have in-laws, and छोड़िए we have children, I mean more than 2, always we are at home more than 2। भले कुछ समय के लिए हम अकेले रहते हैं ताकि कुछ बाजार वगैरह जाने के समय में, बट मैक्सिमम we are 2 or 3, always we are present at home। so ये चीज बिलीव करो, God is there, God is very close, I mean प्रभु काफी करीब हमारे साथ में।
यहाँ पर एक चीज प्रभु यहाँ पर सैमुअल ने पहचान लिया। हमें वचन कहता है प्रभु ने आकर खड़ा हो गया, प्रभु वहां पर आ चुके थे, प्रभु ने बात किया। सैमुअल का इमीडिएट रिप्लाई था, ये वचन कहता है प्रभु आपके दास सुन रहे, बात करो। आमीन। सो बाइबल, सो गॉड का कम्युनिकेशन, सो बाय फेथ हम इस प्रकार की कई बार प्रभु का कम्युनिकेशन पे कैसा हमें सुनने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो मैक्सिमम टाइम हमारा हार्ट और हमारा माइंड किसी और प्लेस में होता है। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ, हम घर पे रहते हैं बट हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस किसी और प्लेस में रहता है। यदि हम चर्च में होते हैं हम किसी और प्लेस में रहते हैं। यस, बॉडी एक प्लेस में होता है और हमारा विचार एक प्लेस है, शरीर एक जगह पे और विचार एक जगह पे होता है। इसका वजह से कई बार प्रभु का कम्युनिकेशन सब पहचान नहीं पाते, प्रभु का उपस्थिति हम पहचान नहीं पाता। हमें इसका तरफ से प्रभु का वाणी यदि सुनना है सो पहले आप अपने आप को सेट करो। ये सेट करो मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आप घर पे है आपकी आत्मा आपके विचार को भी घर पे रखिए। यदि आप चर्च में हैं आपकी शरीर और आपकी आत्मा आपके विचार चर्च में रखे, तभी आप महसूस कर पाएंगे। ये ओपनली मैं शेयर करूं, कई बार हम लोग अलग अलग जगह में रहने की वजह से कंफ्यूजन, अलग जगह में रहने की वजह से मिस्टेक भी हो जाता है। कई बार हम किसी को देख के बोलते हैं, भले इंसान हमारे सामने बैठा है बट हम उसको देख के बोलते हैं कहाँ चला गया, ये समय से वर्ड यूज करते हैं। यस, यू नो वेरी वेल वो तुम्हारे सामने बैठा है बट फिर भी तुमने वर्ड यूज किया, कहाँ चला गया, किधर है तुम्हारा विचार, कहाँ चला गया, ये से वर्ड हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। भले इंसान हमारे सामने है बट यू आर सेइंग तुम कहाँ चला गया। यस, दैट मीन्स आपको पता चल गया है मेरे सामने बैठा हुआ इंसान मेरे सामने अभी नहीं है, इसकी वजह से आपने वर्ड यूज किया। Yes, this is one of the mistake where we are making the mistake. हम प्रभु का वाणी, प्रभु का कम्युनिकेशन नहीं सुनने का, ये एक बड़ी गलती हमारी लाइफ में हो जाता है। हमें सो ध्यान रखिए, अगर आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, यदि आप घर पे बैठ रहे हैं, आपकी विचार, आपकी माइंड, आपकी विचार को उसी जगह पर रखिए ताकि आप प्रभु का उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। आमीन। प्रभु धन्यवाद। सो सैमुएल से वचन हम सीख रहे हैं। बाइबल का सब्जेक्ट आज ये है कि गॉड्स कम्युनिकेशन। सो नंबर 1, प्रभु डायरेक्टली बात करेंगे। वापस और क्वेश्चन में आएंगे, हम नोवा के पास जाएंगे। बाइबल क्या कहता है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13 and 14, नोवा का, इस बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति बाइबल में फर्स्ट बुक हम देख रहे हैं, चैप्टर 6 वर्स 13 and 14 हम पढ़ें, क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने नोह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने, सब प्राणी का मैं अंत करूंगा, मेरे सामने आ गया है, मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनकी कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। आमीन। यहाँ पर प्रभु ने सेकेंड टाइम नोवा से प्रभु ने बात किया। बाइबल का वचन कहता है नोवा से प्रभु का वचन, नोवा के पास प्रभु का वचन पहुंचा। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, भाई बहनों, आमीन, से यहाँ पर प्रभु ने नोवा से बात किया और नोवा उस वाणी को एक्सेप्ट किया, उस वाणी को एक्सेप्ट किया और वो उसका वजह से नोवा और उसकी परिवार एक बड़ी नाश में से यस बच गया। प्रभु के वचन में हम सीख रहे हैं। आमीन। सो कई बार इस प्रकार की एक मार्गदर्शन मनुष्य के पास आता है बट मनुष्य वो उसको इग्नोर कर लेता है। कई बार ये मेरे साथ भी कई बार हुआ, मैं कार चला के जाते रहता हूँ, सडनली एक वर्ड आता है स्लो करो, साइड में आ जाओ, मैं इमीडिएटली करता हूँ, इमीडिएटली कार स्लो करते हैं, मैं साइड में लेता हूँ। यस, फिर आगे कुछ ना कुछ घटना हो जाता है, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ में, कई बार मैंने इसे देखा। यस, इमीडिएटली मैं कार ड्राइव करके गया एक दिन, सडनली वर्ड आया कि स्टॉप, एक वर्ड आया स्टॉप। यस, मैं कार थोड़ा स्लो के इंडिकेटर डाला, साइड में खड़ा हो गया। जैसे मैं बाजू में रुका, मेरे जहाँ में रुका था वहाँ से कुछ 15-20 फुट अंदाज से रहेगा, अंधेरा था पता नहीं, सो वहाँ पर एक बड़ी सी पेड़ नीचे गिरा। यदि उस वाणी को मैं इग्नोर करके अगर आगे गया होता, इस ऑफकोर्स वो पेड़ मेरे गाड़ी पे गिरता था, पता नहीं व्हाट विल बी हैपन। आई मीन, सो भाई बहनों, कई बार प्रभु इस प्रकार की हमारे ट्रांसैक्शन में प्रभु मार्गदर्शन करता है, डे टू डे लाइफ में, डे टाइम में या ऑफिस में काम करने के समय, फैक्ट्री में काम करने के समय में या ड्राइव करने के समय में हमें ध्यान से रहना है। आई मीन, एंड स्पेशली जो बाई वन 4-व्हीलर यूज करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपका पास कार है, प्रभु आशीर्वाद करें, बट कोशिश कीजिए मैक्सिमम कार ड्राइविंग का समय में टू अवॉइड स्पेशली ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, स्टॉप द म्यूजिक सिस्टम। आई मीन, बहुत सौ का लाइफ में एक बड़ी गलती वो करता है, आई मीन म्यूजिक सिस्टम। आई मीन,
भाई बनो, ये बिकॉज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स, रास्ते में प्रभु जो आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं वो हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम म्यूजिक में खोए रहते हैं ड्राइविंग के समय में। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक, मोस्ट ऑफ द पीपल, ओपनली मैं आपको शेयर करा, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी पहले गलती किया था, बट एक दिन प्रभु से मार्गदर्शन हुआ, तुम इसको स्टॉप करो ताकि तेरा मार्गों में मैं तुमसे कम्युनिकेट करूं, क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे रहता हूं, कुछ मिनिस्ट्री का काम के लिए, जॉब के लिए, कई चीजों में। सो लॉन्ग जर्नी में मैं खुद, मेरे ये आदत था, मैं म्यूजिक लगा के, जोर से म्यूजिक रख के, यस इंग्लिश म्यूजिक रख के मैं कार ड्राइव करूं। तो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक आई मेड। देन लेटर ऑन प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, तुम्हें इसे स्टॉप करना, क्योंकि ऑन द वे जर्नी में मैं तुमसे बात करने वाला हूं, मैं तुम्हें कम्युनिकेट करूंगा। तब से मैं कार को एकदम साइलेंट ड्राइव करता हूं, कार में कोई आवाज होने नहीं देता, सारे कांच मैक्सिमम, ग्लास भी, कार का ग्लास भी मैक्सिमम मैं बंद रखता हूं। हार्डली जस्ट एक 1 इंच के लिए थोड़ा ओपन करूंगा, नहीं तो मैं क्लोज करके मैं ड्राइव करता हूं, क्योंकि ड्राइविंग में मैं नहीं चाहता प्रभु का कोई वाणी मिस हो जाए। यस, ऐसा कई बार अच्छी दृष्टांत, अच्छी प्रभु की वाणी कई बार मेरे लाइफ में चीजें मैंने देखा हूं। ये तलेगांव मीटिंग कंप्लीट करके लॉन्ग बैक, ये करीबन 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं तलेगांव कंप्लीट करके मैं वाकड़ मेरे घर रिटर्न लौट रहा था, मैं टोल नाका क्रॉस करके एक 100 फीट में राइट साइड में एक इविल स्पिरिट मैंने देखा, वो मेरे कार का साथ ही वो चल रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, डोर का राइट साइड का विंडो से क्लियरली वो दिख रहा है। यस, और थोड़ा समय जाने के बाद में मैं पीछे फिर वापस राइट में मैंने मुड़ के देखा, वो मुझे दिखा नहीं। वापस एक 100 फीट आगे जाने के बाद में इमीडिएटली गॉड का कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ। यस, जिसको तुमने अभी देखा वो ऐसा परिवार में एंट्री कर रहा है, वो ऐसा परिवार में एंट्री कर रहा है। इमीडिएटली मैं और एक 200 फीट मेरे गाड़ी आगे लेके गया, मैं कार स्टॉप किया और उस फैमिली को मैंने कॉल किया। ऑलमोस्ट 10:50 11 o'clock हो चुका था उस समय रात को, क्योंकि उस दिन तलेगांव में हम लोग कुछ डिनर था, तो खाना वगैरह कार के हम लोग पहुंचने में लेट हुआ, निकला देर से। तो 11 o'clock फिर मैं कार साइड में लिया, 11:10 ऑलमोस्ट रहेंगे, उनको मैंने कॉल करके कहा घर में सब ठीक है, हाउ आर यू कर। यस, फिर वो ब्रदर ने कहा पता नहीं पास्टर गए कुछ मिनट से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रॉब्लम क्या मुझे भी नहीं पता, बट देयर आर सम डिस्टर्बेंस एट होम। इमीडिएटली फिर मैं उनके लिए प्रेयर किया। भाई बहनों, कि ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो चीज यहां पर मैंने देखा, जो चीज प्रभु से मार्गदर्शन हुआ, ये सारी चीजें रिवील हुआ, फिर मैं फैमिली के लिए प्रेयर किया। यस, वो ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, हम इस प्रकार से लेंगे, यदि मैंने जोर से म्यूजिक सिस्टम डाल के, कुछ गाना वाना डाल के अगर मैं ड्राइव करके गया होता है, तो ये सारी चीजें मेरे नजरों में आता ही नहीं था। यस, आगे का परिवारों में कई डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा। यस, आज प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन। यस ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे, ये वर्ड हम नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं प्रभु अलग अलग तरीके से हमसे बात करते हैं। बट हम लोग कई बार, जैसे मैंने कहा था, हमारा शरीर एक जगह पे है, हमारा आत्मा एक जगह पे। यस, हमारा शरीर एक जगह में, हमारा विचार किसी और जगह पे रहता है। वी कीप ऑन मेडिटेटिंग मैक्सिमम टाइम आवर प्रॉब्लम्स। भाई बहनों, आज के बाद में एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु का वाणी यदि आपको सुनना है, आपके माइंड से प्रॉब्लम को साइड में रखिए। हम 24 आवर्स हम प्रॉब्लम्स को कैरी करके मेडिटेट करते रहते हैं, जिसमें प्रभु का कम्युनिकेशन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। वी डोंट रिकॉग्नाइज गॉड्स कम्युनिकेशन, वी डोंट रिकॉग्नाइज। मेरे ऑफिस में कुछ 2-3 पेपर में जेरोक्स निकल रहा था, और जेरोक्स निकालने के समय में कुछ और सोच रहा था, मैं किसी और चीज़ों को सोच के मैं अल्लू से जेरोक्स 2-3 पेपर था, मेरे ऑफिस में जेरोक्स निकल रहा था मिशन पे। जब मैं उसे कॉपी लेने के समय मेरा और एक फ्रेंड पीछे खड़ा रह के उसने 2-3 बार मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, और मैंने सुना ही नहीं। फिर बाद में उसने शोल्डर पे हाथ रख के मेरे से कहा, 3 बार गुड मॉर्निंग बोला तो रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या हुआ। यस, तभी पता चला वो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ और चीजों में था। यस, बाइबल उसी एक इंसान आपका पीछे खड़ा है, एक इंसान आपका पीछे खड़ा है सेइंग गुड मॉर्निंग, वो शब्द मैं नहीं सुन रहा हूं, क्योंकि मैं किसी और प्लेस में था, वो विचारों में। यस, दिस इज हाउ वी लॉस्ट गॉड्स कम्युनिकेशन, दिस इज हाउ वी लॉस्ट गॉड्स कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ड्राइविंग
एट होम, एट आवर ऑफिस, वी लॉस्ट गॉड्स कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा शरीर एक जगह पे है और आत्मा किसी और जगह पे, और प्रभु का वाणी हम नहीं सुन रहे। ये हमने यहाँ पर वर्स आज हम सीख रहे हैं, गॉड्स कम्युनिकेशन। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, गॉड विल स्पीक टू यू डायरेक्टली। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे डायरेक्टली। 2 एग्जाम्पल हमने सीखा, सैमुएल एंड नोवा। अभी हम सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं ड्रीम्स। प्रभु सपनों के द्वारा, ड्रीम्स में प्रभु कई चीजें हमसे कम्युनिकेट करेंगे सपने में, ड्रीम्स में। 37 जेनेसिस 37 हम खोलेंगे, उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय वचन 5 से आगे योसेफ राजा बनने का एक घटना वहां पर प्रभु ने प्रकट किया। पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक सपना देखा। अपने भाइयों से उसका वर्णन अपना भाइयों से उसका इन्फॉर्म किया, वर्णन किया तो इन्फॉर्म किया। और तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उससे और विरोध करने लगे। ये पढ़ेंगे आगे। उसने उनसे कहा जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया। आमीन। बस ब्रदर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। हम आ जाएंगे दानियेल का किताब 2 अध्याय वचन 19 हम देखेंगे। दानियेल 2:19 वहां पर दानियेल के पास भी प्रभु ने सपने के द्वारा कम्युनिकेट किया। पढ़ेंगे, इसे लिखा है दानियेल 2:19। क्या कहता है? दानियेल चैप्टर 2 वर्स 19। तब वह भेद दानियेल को रात का समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। सो 2 एग्जाम्पल हम सीख रहे अबाउट द ड्रीम। योसेफ को सपनों के द्वारा कम्युनिकेट किया गया, वो राजा बन रहा है। और दानियेल को सपनों के द्वारा कई आने वाला घटना के बारे में प्रभु ने प्रकट किया, ड्रीम्स। बाइबल देयर इज अ वन वे गॉड विल डायरेक्टली टॉक टू यू, एंड सेकेंड वे गॉड विल कम्युनिकेट थ्रू द ड्रीम्स। सपनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते, सपनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते। यस भाई बहनों, आज धरती में कोई इंसान नहीं है जो रात को उसको सपना आता नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं। भले सबको आता, बट लोग भूल जाते हैं, दिस इज कंफर्म, भूल जाते हैं। बट हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सपना आता है, प्रभु कम्युनिकेट करते हैं। ओपनली मैं आज में शेयर करा। सो कई प्रकार की प्रभु का कम्युनिकेशन, हम ड्रीम्स का कम्युनिकेशन को वी डोंट ऑनर। यस, वी डोंट ऑनर। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, ड्रीम्स वी डोंट ऑनर द ड्रीम्स। हम सपनों को आदर बिल्कुल नहीं करते। ओपनली मैं शेयर कर। यस, यदि बाइबल का अनुसार हम देखेंगे, अगर बाइबल में कई लोग ने सपनों को आदर नहीं किया होता है, आज अपने पास दानियेल का किताब ही नहीं होता था। इस दानियेल का बुक आज बाइबल में होता ही नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम चीज दानियेल का रिलेटेड विद ड्रीम्स। योसेफ का लाइफ में प्रभु ने सपनों के द्वारा ही कम्युनिकेट किया तो राजा बनने वाला है। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। द सेकेंड रोल गॉड कम्युनिकेट्स, दैट इज ड्रीम। दैट इज अ ड्रीम, वो सपना है। सपना है। बाइबल। सो आज के बाद में चाहते एक बुक आप मेंटेन कर लीजिए। रात को जो चीज देखते हैं, सुबह उठते ही आप भूलने से पहले कहां तभी उसे लिख दीजिए, कहां पर उसे लिख कर रखिए। क्योंकि कई घटनाएं हमारे लाइफ में आप सब जानते हैं, कई घटनाएं हम सब जानते हैं। कुछ घटना होने के बाद में हमने कन्फेस किया था, मैंने कुछ ऐसे सपने में देखा था, मैंने कुछ सपना कुछ इस प्रकार से आया था, ऐसा कई बार हमने कन्फेस किया है। सो गॉड्स सेकेंड वे इज अ ड्रीम कम्युनिकेशन। सो ड्रीम का वर्ड में अगर मैं बात करूंगा, देयर आर द गुड ड्रीम्स एंड ऑल्सो देयर आर द बैड ड्रीम्स। यस, बैड ड्रीम्स में मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्सीडेंट होने वाला सपना, बीमार रहने वाला सपना, यस, किसी का फ्यूनरल का सपना, इस प्रकार की सपना भी आता है। और इस प्रकार की सपना भी आता है, प्लेन में जा रहे हैं, बड़ा महंगा कार में बैठे हैं, अच्छी ड्रेस पहने हैं, 5 स्टार होटल में, यस, किसी फॉरेन कंट्री में,
तो इस टाइप का भी सपना कईयों को आया। इस लोग ने मुझे शेयर करके कहा, यस कई ने शेयर करके मेरे से कहा था। यस एक वन डे तो आई वाज वेरी सरप्राइज, एक 70-year-old आंटी फोन करके कहा पास्टर सपने में अमेरिका में हूं कर यस मुझे जवाब ही नहीं था उनको, क्या मैं बात करूं। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो ड्रीम इज अ गॉड्स कम्युनिकेशन, हमें ड्रीम इज अ गॉड्स कम्युनिकेशन। अभी हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बात करेंगे। ऑल पॉजिटिव ड्रीम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। प्रभु ये चीज मुझे दिखाया, धन्यवाद, इसका अनुसार मुझे बनाइए। पॉजिटिव ड्रीम को यस आपको प्रिपेयर करना है पॉजिटिव ड्रीम के लिए। यस फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेंगे, आप किसी प्लेस में स्पीच कर रहे हैं या किसी प्लेस में आप सॉन्ग गा रहे हैं, तो प्रभु का एक प्लान प्रभु ने रिवील किया, आने वाला समय मैं तुम्हें एक अच्छी सिंगर बना रहा हूं, या आने वाला समय मैं तुम्हें अच्छी स्पीचर तुम्हें बना रहा हूं। अभी गॉड ने प्रकट कर दिया, अभी तुम्हारा काम है तैयार होने के लिए। यस यू हैव टू प्रिपेयर। समझे कि फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर ऐसा आपने सपना देखा तो प्रभु ने प्रकट कर दिया उसकी प्लान, मैं तुम्हें प्लेन में लेके जा रहा हूं। यस तुम्हें प्रिपरेशन, फॉर योर प्रिपरेशन गॉड इज रिवील्ड दिस। हमें पॉजिटिव ड्रीम्स में कह रहा हूं। अभी हम आ जाएंगे नेगेटिव ड्रीम्स। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, यस एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो उसको आप किस प्रकार से लेना है? यू हैव टू प्रे फॉर देम। आई मीन यदि आप उन्हें जानते हैं तो नाम लेके प्रार्थना करो, प्रभु उन्हें सुरक्षा दो, जो घटना मैंने देखा वो नहीं होना है। आमीन। सो यदि आप जानते हैं उनका नाम लेके प्रेयर करो। यदि आप उस व्यक्ति उस इंसान को नहीं जानते हैं बट सपने में एक एक्सीडेंट हो रहा है, कोई तो पराई, वो नीचे गिर रहा है, उसके सर पे खून आ रहा है, हाथ उसका टूट गया या गाड़ी नीचे गिर गया, इस प्रकार की सपना है। प्रभु जो घटना मैंने देखा सपने में, मेरी प्रार्थना उन्हें सुरक्षा दो। कौन है क्या है पता नहीं, बट आप उसे सुरक्षा दो। आमीन। सो बाइबल इस प्रकार की प्रार्थना, तो पॉजिटिव ड्रीम के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, नेगेटिव ड्रीम के लिए भी आपको प्रिपेयर करना। आमीन। This God का one of the way communication is a dream. हमें is a dream. So बहुत से परिवारों को, बहुत से क्रिस्ती भाई बहनों को, प्रभु के सेवकों को अलग अलग प्रकार की सपना गिरता है, बट उस सपना को सीरियसली नहीं लेने की वजह से हम अच्छे के लिए भी तैयार नहीं कर रहे हैं, हम बुरे के लिए भी हम तैयार नहीं कर रहे हैं। घटना होने के बाद फिर हमारा मुंह से शब्द निकलता है, मेरे सपने में आया था कुछ ऐसा होने वाला है। यस हम बात में अब कबूली करते जब घटना होने के बाद में। अगेन वी आर मेकिंग ए वन मोर मिस्टेक। आमीन। बाइबल वचन में आज हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। फर्स्ट गॉड विल टॉक टू यू डायरेक्टली, मैंने कई एग्जांपल आपको बताया। सेकेंड गॉड विल कम्युनिकेट थ्रू द ड्रीम्स। आमीन। थ्रू द ड्रीम्स। सपना आज के बाद में सपना का प्रॉपरली रिकॉर्ड रखिए, आपका ड्रीम्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड रखो। मेंटेन ए सेपरेट बुक। आमीन। एक नोटबुक मेंटेन करो, सुबह उठते ही आप लिखिए, उसमें लिखिए यस मैं रात को ये चीजें मैंने देखा, लिख कर रखो। जब आपको उसके लिए प्रेयर करो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। नहीं है प्रभु की सेवक कोई आपके घर में आने का समय आप उन्हें पढ़ के बताए, मैं इस प्रकार की सपना देखा, प्लीज मुझे प्रकट करो। कोई कुछ घटना प्रभु सेवक के द्वारा प्रकट करेगा, कुछ घटना प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रकट करेगा। यस हमें। सो गॉड्स कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड्स कम्युनिकेशन आमीन। बाइबल मैं इन चीज़ों में बहुत ध्यान से रहता हूँ, हर एक कम्युनिकेशंस को मैं बहुत ही ध्यान से रहता हूँ। इसलिए चर्च में होने वाला हर एक घटना, मैक्सिमम चीज़ प्रभु ने प्रकट किया। एक लॉकडाउन का पहले ही प्रभु ने बता दिया लॉकडाउन होने वाला है, मैं चर्च में इन्फॉर्म किया, अपने पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। इस 1 मंथ 1 महीने पहले प्रभु ने प्रकट कर दिया सारी चीज़ें बंद होने वाला है, मैं चर्च में इन्फॉर्म किया, उसका रिकॉर्ड अपने पास है। ये साल का शुरुआत में प्रभु ने कहा बॉलीवुड विल बी, यस बहुत सी चीजें बॉलीवुड का पीपल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लीव दिस अर्थ। द बिगनिंग, ये साल का शुरुआत में मैंने कहा था, आप जानते हैं बॉलीवुड में क्या घटनाएं हुआ और हो रहा है। आई मीन जुलाई फर्स्ट वीक कम्युनियन में हमारा वडगांव चर्च में लॉर्ड ने रिवील किया अबाउट द बारिश। आई मीन रेन, इस महीने में, इस साल में बारिश किस तरीके से रहेगा, तूफान किस तरीके से बढ़ेगा और कैसा मैं सुरक्षा देने वाला मेरे लोगों को। मैंने अपना वडगांव चर्च में फर्स्ट संडे जुलाई मैंने कम्युनियन में, होली कम्युनियन मैंने रिवील किया। यस बारिश इस प्रकार से रहने वाले हैं, तूफान इस प्रकार से रहेगा, बट प्रभु अपना लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। यस आप जानते हैं बारिश काफी हुआ, बट अगर डेथ का वॉल्यूम देखेंगे नहीं का बराबरी में, यस नहीं का बराबरी में प्रभु ने प्रोटेक्ट किया। बट ये भी चीजें लॉर्ड ने कंटिन्यूसली प्रभु कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं इस समय पहचानने में हम देर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने सीखा, अभी 3 में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3,
यस, गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू द बाइबल। आमीन। यदि आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु उस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। भजन संहिता किताब में आएंगे, बुक ऑफ साम चैप्टर 1 एंड वर्स 2 हम देखेंगे। साम चैप्टर 1 वर्स 2, यस, दोस हु मेडिटेट द वर्ड नाइट एंड डे, पढ़ेंगे इसे लिखा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वो प्रसन्न। हमें रात और दिन प्रभु के वचनों पे ध्यान करने के समय में प्रभु बाइबल का वचन का अनुसार प्रभु आपसे बात करेंगे। बाइबल के वचन का अनुसार पढ़ने के समय में एक एक वर्ड प्रभु आपको इन्फॉर्म करेंगे। यस, ये चीज़ मैं आपके लाइफ में करने वाला हूँ, ये चीज़ आपकी बच्चों का लाइफ में, ये चीज़ आपके हस्बैंड का लाइफ में, ये चीज़ आपकी माता पिता का जीवन में होने वाले हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसके द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, कई चीज़ें इसी वचन पढ़ने के समय में प्रभु ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया। आने वाला समय ये चीज़ मैं दूंगा, आने वाले समय में इसी प्रकार से ब्लेसिंग मैं तुम्हें दूंगा, इसी प्रकार की घटना तेरे साथ होएंगे, इसी प्रकार की चीज़ें तुम्हारा मिनिस्ट्री में रहेगा, तेरा मिनिस्ट्री इसी प्रकार से ग्रो होएगा। बाइबल पढ़ने के समय प्रभु ने मेरे से बात किया। उस वचनों के द्वारा मैं फिर से एंकरेज हुआ और प्रभु को मैंने धन्यवाद किया। आमीन। सो बाइबल से हमें कंटिन्यू नाइट एंड डे, हमें बाइबल को छोड़ना नहीं। आमीन। समय मिलने पे वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू करो, रीड साम्स। आमीन। प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। कंटिन्यू कीप ऑन मेडिटेटिंग द बाइबल, पढ़ते रहो, आप मेडिटेट करते रहो, क्योंकि प्रभु वचनों के द्वारा कई चीजें प्रभु आपके साथ में बात करेंगे। हमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी मोस्ट ऑफ द टाइम बाइबल को हम पढ़ते हैं, बट समय मिलने पे पढ़ते हैं। टाइम मिलना तो चलो एक वचन पढ़ेंगे, बट नाउ डेज हमें फैसिलिटी गॉड ने प्रोवाइड करके दिया। मोबाइल पे बाइबल है। आई मीन वी हैव मोबाइल, यस, मोबाइल पे बहुत से पास बाइबल है, बट समय मिलने पे, यस, मैं एक ट्रैवलिंग में रहने के समय कई बार मैं देखा हूँ, ये सिग्नल में मोबाइल ओपन किया, व्हाट्सअप देखा, कुछ मैसेज नहीं, नेक्स्ट सिग्नल गया, रेड लाइट आ गया, फिर मोबाइल निकल गया, मैसेज नहीं, किसका मैसेज आने वाला आई डोंट नो। यस, मैंने देखा हुआ चीज़ आपको बता रहा हूँ। यस, मैं एक ट्रैवल कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ गाड़ियाँ आ रहा था, और वो गाड़ी काफ़ी लंबा समय तक हम लोग साथ ही चल रहे थे, एक ही रोड में था। सो मैंने जैसे रेड लाइट आया, मैं इधर उधर मुंडी करके फेस में टर्न करके देखा, वो निकाल के व्हाट्सअप देखा उसने, फिर थोड़ा दूर गया, फिर अगेन सिग्नल आ गया, फिर से निकाल के फिर से व्हाट्सअप देख रहा है। यस, बाइबल उसी मनुष्य किस प्रकार से एडिक्टेड हो गया व्हाट्सअप के साथ में। इट्स व्हाट्सअप फैसिलिटी के लिए प्रभु धन्यवाद, उसमें काफी अच्छी चीज भी है। एक एग्जांपल आपको मैं शेयर करा। मैन सो इन द सेम वे, इन द सेम मोबाइल हैंडसेट वी हैव बाइबल आल्सो। आई मीन we have Bible also, we have WhatsApp in the same mobile and we have Bible also in the same mobile. आमीन। हम इस सिग्नल में एक वचन पढ़ा, नेक्स्ट सिग्नल में एक दूसरा वचन पढ़ा, हम कर सकते थे, बट हम नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो मेक अ प्रैक्टिस। आमीन, मेक अ प्रैक्टिस। व्हाट्सएप मैसेज तुम रात को भी देख सकता है, बट प्रभु को शायद कुछ नेक्स्ट सिग्नल में प्रभु कुछ बात कर सकते हैं। आई मीन सडनली एक आप ड्राइव करते, सडनली एक अध्याय, एक वचन आपके सामने आएगा, एक सडनली मैथ्यू 10:10 आएगा या मैथ्यू 18:18 आएगा, सडनली एक वर्स विल कम। सो इमीडिएटली मोबाइल देखिए, वैसे मोबाइल से ओपन करके आप उस वर्स को पढ़ो, प्रभु आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आई मीन प्रभु क्या आपको टीच करना चाहता है। आई मीन वैसा बाइबल कभी मत पढ़ना सुबह उठने के बाद आंख बंद करके खोलने वाला सिस्टम, ये उसे स्टॉप करो। यस, बहुत से लोग ने ये सब बहुत, अभी तो पता नहीं है, बट इससे पहले तो काफी था ऐसा। यस, सुबह उठने के बाद लोग आंख बंद कर खोलेंगे, मेरे लिए आज कौन सा वचन है। यस, मेरा ऐसे कई दोस्त लोग थे, सुबह सुबह ऐसे करते थे और मुझको फोन करके बोलते थे, आज मैंने आंख बंद करके खोलना, बहुत सुंदर वचन मिला मुझे, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने कई बार उन्हें एडवाइस किया, डोंट डू दिस, इज नॉट अ राइट वे। यस, उन्हें ऐसा करते करते एक दिन बाइबल खोला तो वचन आगे यूदास ने पास ही ले लिया। यस, तो मुझे वापस फोन किया था, पास्टर आज मुझे बहुत बुरा वचन आया। मतलब वचन में बुरा वचन कौन सा भाई तुम्हारे लिए। यस, फिर उन्हें कहा यूदास ने पास ही लिया, वो वचन मेरे लिए आया। यस, मैंने कहा पहले वो सिस्टम स्टॉप करो, आंख बंद करके बाइबल खोलना। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल, सो वी आर लर्निंग द गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन, गॉड्स कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट हमने देखा डायरेक्टली प्रभु बात करते हैं,
सेकेंड हमने देखा ड्रीम के द्वारा प्रभु बात करते हैं। थर्ड हम देख रहे हैं आई मीन थ्रू द बाइबल। यस, गॉड विल कम्युनिकेट थ्रू द बाइबल। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। सो व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग सम वर्सेस के द्वारा, सम प्रोफेसी के, सम प्रॉफिट का वर्ड्स के द्वारा, आमीन, कुछ शब्दों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। दैट वर्ड इज फॉर यू, आमीन, टेक इट वेरी सीरियसली। विल कम टू द लास्ट पॉइंट, आमीन। लास्ट पॉइंट में हम आएंगे प्रोफेसी, आमीन, प्रोफेसी। प्रोफेसी बोलने का समय में इन दिनों में बहुत उसमें कंफ्यूजन है। प्रोफेसी, आमीन, सो भविष्यवाणी, प्रोफेसी, आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। सो प्रोफेसी में कभी कभी, आमीन, प्रोफेसी आपके पास खुद ही आ जाता है। खुद ही मीन्स आप बैठे, सडनली आप काट में से एक वर्ड आ गया, आप बैठे, सडनली आपकी माइंड में से एक वर्ड आया, प्रोफेसी वर्ड, आमीन। या किसी चर्च में आप गए, सडनली एक वर्ड आपके पास आ गया पास्टर के द्वारा, आमीन। सो बाइबल में प्रोफेसी कर अगर हम बात करेंगे, आज पूरा जग इसमें बहुत ही कंफ्यूज्ड है। प्रोफेसी वर्ड पे पूरा जग बहुत ही कंफ्यूज्ड है। प्रोफेसी के द्वारा आशीर्वादित हुए भी काफी लोग हैं, और प्रोफेसी के द्वारा ये उनकी लाइफ में नुकसान हुआ भी काफी लोग हैं। मैंने दोनों तरीके से जर्नी मैंने देख चुका हूं। बेस मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, प्रोफेसी के द्वारा उनकी लाइफ में अच्छी चीजें हो गया। मैं ऐसे भी देखा हूं, प्रोफेसी के द्वारा उनकी लाइफ में सारी चीज नुकसान भी हुआ, ऐसे मैंने देखा हूं, आमीन। सो प्रोफेसी पे ध्यान दीजिए भाई बहनों। यदि कोई प्रोफेसी आपके पास पहुंचा रहा है, कोई भी प्रभु का सेवक हो, प्रोफेसी आपके पास आने के समय में अगर वो वर्ड अगर बाइबलिकली रिलेटेड है तो आपको लेना है। अगर बाइबलिकली रिलेटेड नहीं है तो आप उस वर्ड को ऑनर मत करो। यस, ओपनली मैं शेयर करा, मैं ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। बाइबलिकली रिलेटेड है क्या, देन यू टेक दैट वर्ड। इफ बाइबलिकली नॉट रिलेटेड, डोंट टेक दैट वर्ड, आमीन। क्योंकि प्रभु एक इंसान के पास बाइबल छोड़ के आउट ऑफ वे प्रभु कम्युनिकेट नहीं करते। प्रोफेसी, आमीन, भविष्यवाणी, प्रोफेसी की तरफ से ध्यान दीजिए। इन दिनों में प्रोफेसी में लॉट ऑफ कंफ्यूजन, आमीन। क्योंकि इंसान को 3 आत्मा उससे ऑपरेट करता है, इस बॉडी को 3 आत्मा ऑपरेट करता है। नंबर 1 प्रभु की आत्मा, मिसे होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और नंबर 2 शैतानी आत्मा भी हमें गाइड करता है। यस, नंबर 3 तीसरा तुम्हारा खुद का भी आत्मा, जो बोलते हैं ना जीव, तुम्हारा खुद का भी आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन करता है। ये ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सी फॉर एग्जाम्पल, आज शाम को मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है। ये प्रभु की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा नहीं, ये मेरी खुद का आत्मा है। यस, दिस इज नॉट ए प्रोफेसी, दिस इज नॉट ए प्रोफेसी, आमीन। प्रार्थना करने के लिए रात को आप बैठे हैं और आपसे अल्लू से एक शब्द मन में से आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? बेटा तू आज बहुत थक गया, तू सो जा। ये प्रभु की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा, 100%। यस, क्योंकि शैतानी आत्माएं बोलेंगे प्रार्थना मत करो, होली स्पिरिट नहीं बोलेगा तुम सो जाओ करके। नो, इट विल नॉट स्पीक, आमीन। एग्जाम्पल आपको मैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इस भाई बनो। इसलिए कई बार हम कबूली करते हैं, पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हुआ, पता नहीं। ये कई वर्ड में बोलते ना, पता नहीं, तुम्हें कैसे नहीं पता, यस, तुम्हें कैसे नहीं पता, बोलते ना पता नहीं ये कैसे हो गया, पता नहीं वो कैसे हो गया। कई बार हम ये वर्ड कबूली करते हैं। विश्वासी बी ऑन द कॉन्शियस, आमीन। कौन आपसे बात कर रहा है, वो वर्ड बाइबलिकली है क्या, हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, आमीन। क्योंकि इन दिनों में कई गलत भविष्यवाणियां निकल रहा है, गलत प्रॉफिट्स, आमीन। कुछ साल पहले मुझे याद है कि एक प्रभु का सेवक ने मेरे से कहा, जब मेरा सेवकाई का शुरुआत का दिनों में, उस समय एक प्रभु का सेवक ने मेरे से कहा, रात को मैंने प्रेयर किया और प्रभु ने आपके लिए प्रोफेसी दिया, बोल तो मेरे लिए, आपके लिए प्रोफेसी दिया, आपको मेरे मिनिस्ट्री के साथ मिलके मेरे हाथ के नीचे असिस्टेंट बन के काम करना। ये प्रोफेसी प्रभु से आपको इसे ऑनर करना पड़ेगा, ज्वाइन आवर चर्च। जब मेरा मिनिस्ट्री का शुरुआत का दिनों में, यस, वो ओपनली मैं आपके, उन्होंने जैसे ई पास्टर सेड दैट्स अ प्रोफेसी फॉर यू, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच आपकी प्रोफेसी के लिए, जरूर मैं प्रेयर करूंगा। प्रभु मेरे से भी बात करते हैं, प्रभु का मार्गदर्शन अगर है मैं आपके पास ज्वाइन कर लूंगा। यस, फिर मैं कई समय तक प्रार्थना किया। यस, गॉड से रिवील हुआ मिसलीडिंग स्पिरिट, दैट वाज अ मिसलीडिंग स्पिरिट।
यस, मैं इमीडिएटली फिर उनको मैंने कॉल करके ये वर्ड नहीं बोला मिसलीडिंग स्पिरिट, मैंने इतना ही बोला कि प्रभु से मुझे मार्गदर्शन नहीं हुआ, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। यस, मैं वर्ड के साथ स्टॉप किया। सो बाइबल वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज ऑपरेटिंग अस। आमीन। सो इन दिनों में भविष्यवाणी का पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं कई जगह पे। यस, इसमें काफी दुख की बात है कि कई लोग तोता का सामने जाकर हाथ दिखाते, मेरा हाथ दिख भविष्यवाणी बताओ, तोता हमारा भविष्य करेंगे क्या? वो तय करेंगे हमारा। यस, बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन, प्रोफेसी, आमीन, प्रोफेसी एज टू रिलेटेड विथ बाइबल ओनली। यस, बाइबल छोड़ के कोई प्रोफेसी आपको दे रहा है, यस, धन्यवाद के साथ स्वीकार करो एंड लीव इट इमीडिएटली। यस, डोंट ओबे एनीथिंग। ओपनली मैं आपको शेयर करो। आई मीन, प्रभु की कृपा से, प्रभु की महिमा के लिए कम से कम आज का दिनों में 17 पास्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारा मिनिस्ट्री में। वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस, साउथर्न महाराष्ट्र बहुत से ब्रांचेस है। 17 पास्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई मीन, सो मैं ओपनली आपको शेयर करूं, हमारा पूरा पास्टर्स को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड को हम सैलरी दे देते हैं। और इस कारण जैसा मैसेज बाहर गया, कुछ और भी पास्टर्स मेरे से कम्युनिकेट किया, सर हम भी आपकी चर्च में आपकी मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। सो मैं उन्हें एक इंटरव्यू जैसा, मैं हम लोग किसी होटल में मिलते हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। मेरा फर्स्ट सवाल उनके लिए ये रहता है, व्हाई यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री। मेरा पहले सवाल यही होता है, आने मेरे से इंटरव्यू के लिए आने वाला सभी पास्टरों के लिए मेरा ये वर्ड है, व्हाई यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री। सेवकाई तुम्हें क्यों करना है। उसमें कई पास्टर्स मेरे से ऐसा कहा गया है। हमारा गांव में एक अमेरिकन आया था, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और उसने कहा गॉड का कॉलिंग है, तुम पास्टर बनो। उसी दिनों से मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जाके मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया, 3 साल कंप्लीट किया। आई हैव सर्टिफिकेट, आई वांट टू डू द मिनिस्ट्री। That means God is not communicated. God is not communicated. Yes. तो किसी और ने कहा करके तुमने डायरेक्टली जाके बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, नाउ यू बिकम ए पास्टर। यस, बाइबल नो मैं ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बाइबल कॉलेज का विरोध में मैं नहीं है, या अमेरिकन स्पीचर्स का विरोध में मैं नहीं है, या प्रोफेसी का भी विरोध में मैं नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट प्रोफेसी। आई मीन, ठीक है, वो प्रोफेसी को हम योग्य प्रकार से ले लेंगे, ऐसा प्रभु का प्लानिंग था, बट सामने वाला व्यक्ति का भी कई रोल है उसको प्रिपेयर करने के लिए। द वे ही हैज प्रिपेयर्ड दैट इज नॉट राइट। आई मीन, इट इज नॉट राइट। आई मीन, कई बार प्रोफेसी फेल होने का वजह हम उसको योग्य प्रकार से हम तैयार नहीं करते। आई मीन, योग्य प्रकार से तैयार नहीं करते। मैं जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूं, आज भी जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूं। आई मीन, सो एक समय था मैंने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के फुल टाइम मिनिस्ट्री में आएंगे, हमारा सेवकाई बड़ी है, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। ये वो वर्ड मैं किसी को भी मैंने नहीं बताया, मैंने सोचा फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। सडनली जीसस कॉल्स चेन्नई से, मेरे एक उनसे एक एल्डरली पर्सन, उनका नाम है राजा राम, उनका अचानक मुझे कॉल आया था एक दिन। यस, तो मैं जो एरिया में रहता हूँ उन्हें कॉल किया, मैं आपका एरिया में हूँ, मैं आपसे 5 मिनट ज़्यादा से मिल के जाऊँगा। वेरी एल्डरली पर्सन। ऐसे वो क्या अंकल प्लीज आइए। मेरे घर में आए, उन्होंने कॉफ़ी वगैरह आपने सर्व किया। आफ्टर कॉफ़ी उसने कहा आपके लिए प्रेयर करूँगा। सो उन्होंने प्रार्थना करके एक वर्ड मेरे से कहा, डोंट लीव द जॉब, यस कंटिन्यू योर जॉब। बाइबल में क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वर्ड मैं किसी को नहीं बता मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। सडनली चेन्नई से एक पर्सन उसने कहा डोंट लीव द जॉब, प्रभु ने एक विशेष काम के लिए वहां पर रखा है, तुम जॉब करके मिनिस्ट्री करना, ये प्रभु की इच्छा है। इमीडिएटली मैंने वो चीजें मैंने कैंसिल किया। इस प्रभु आशीर्वाद करे, मैं क्यों चीज आपको ओपनली प्रकट कर रहा हूं। सी, प्रोफेसी को इमीडिएटली डोंट टेक एक्शन, प्रिपेयर फॉर दैट। आई मीन, कोई आपको कह रहा है कि ब्रदर आपको पास्टर का कॉलिंग है, आप उसके लिए तैयारी शुरू करो, योग्य समय में प्रभु आपको खड़ा कर देगा। यदि कोई आकर कह रहा आपको तुम एक वर्शिप लीडर बनने वाला है, कल जाके जॉब रिजाइन करके मम्मी डैडी को छोड़ के किधर दूर बाइबल कॉलेज ज्वाइन मत करो, ये 100% फूलिशनेस है। बहुत से लोग ने ऐसा किया, इमीडिएटली जॉब रिजाइन किया। मैं इधर पुणे का बात कर रहा हूँ, चिंचवड़ का बात कर रहा हूँ। एक कुछ छोटा काम के लिए वेल्डिंग शॉप में गया था, तो वेल्डिंग करते करते उस वेल्डिंग का दुकान में जीसस का तस्वीर देखा, कुछ वचन का बोर्ड मैंने देखा, और मैं वेल्डिंग का काम होने के बाद उनसे बात करने लगा, आप क्रिस्ती है, अच्छी वचन वगैरह रखा है। फिर उसने मेरे को स्टोरी बताए, मैं बजाज में अच्छा जॉब में था, अच्छी सैलरी में था। एक पास्टर ने मेरे से कहा तू पास्टर बनने वाला है। इमीडिएटली मैंने सब छोड़ दिया
और बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पास्टर बन गया, बाहर निकल के मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, 1-2 साल ठीक चला, उसके बाद टोटली मैं जीरो हो गया, फिर अभी मैं वेल्डिंग का दुकान डाल के बैठा हूं। इस बाइबल देखिए, इस प्रोफेसी गलत है क्या, ये इंसान गलत है क्या, इसमें न्याय हम नहीं कर सकते। आमीन। बट कई बार इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द प्रोफेसिस इन दिनों में फेल होते हुए हम देख रहे हैं। प्रोफेसी सही रहते भी कईयों का लाइफ में फेल हो जाता है, प्रोफेसी गलत तो फेल तो वही जाता है। इट्स डिपेंड ऑन द प्रिपरेशन, द डिपेंड ऑन हाउ यू टेक। आमीन। सो गॉड्स कम्युनिकेशन, मैंने एक 4 मार्ग आपको प्रकट किया गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। Number 1, God will talk to you directly. Amen. Number 2 is a dream. Number 3 is a Bible. Number 4 is a prophecy. Amen. बाइबल प्रभु इन दिनों में हर एक से बात कर रहे हैं, बट हम ध्यान से रहकर प्रभु की शब्दें हमें सुनना है। आमीन। अब बाइबल किताब में हम आ जाएंगे, कम टू बुक ऑफ जोवेल चैप्टर 2 वर्स 28 हम देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं, पढ़े किस लिखा? उन बातों के बाद में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा मैं दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारा बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये और स्वप्न देखेंगे। आमीन। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। आमीन। एक प्रोफेसी का समय, यहाँ पर प्रॉफिट जोवेल ने एक प्रोफेसी दिया, इन द एंड टाइम, इस अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा मैं सबको ऊपर मेरा आत्मा अभिषेक में करने वाला हूं। ये सपना देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे एंड टाइम में। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल इस एंड टाइम में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, लॉर्ड अनॉइंट मी, प्रभु मुझे अभिषेक करो और मुझे मार्गदर्शन करो। इन चीजों के लिए जास्ती प्रार्थना में लग जाए। आमीन। क्योंकि नाउ डेज lot of misleading spirits, lot of misleading spirit. I mean, Bible, no, be careful. All prophecy is not from the Lord. Take it very seriously. All prophecy is are not from the Lord. Take it very seriously. Yes, इंसान का बॉडी को 3 स्पिरिट ऑपरेट करता है, होली स्पिरिट, इविल स्पिरिट और उसका खुद का आत्मा भी। 3 आत्मा एक बॉडी को ऑपरेट करता है। जो शब्द उसका मुंह से निकला है, क्या वो प्रभु की आत्मा से हुआ या शैतानी आत्मा से हुआ, ये चीज हमें पहचानना है। यस, बाइबल प्रोफेसी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके प्रभु से प्रार्थना करो। यस प्रभु, ये शब्द आपने मुझे दिया है, मुझे मार्गदर्शन करो पिता। तुरंत प्रार्थना में लग जाइए, प्रभु आपको प्रकट करेंगे वह सही था या गलत था। आमीन। So be careful about the God's communication. एक वचन पढ़ेगी, मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगा। Come to book of Hebrew chapter 3 and verse 15 पढ़ेंगे। Hebrew 3:15 क्या कहता, पढ़ेंगे। जैसा कहा जाता है यदि तुम आज उसकी शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन। सो ये वचन क्या कहते हैं, यदि प्रभु का वाणी तुम सुनने के समय में ये अपने मन को कठोर ना करो। जैसे मैंने कहा था, पॉजिटिव अगर थॉट्स, पॉजिटिव ड्रीम आ रहा है, प्रिपेयर करो, या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है, प्रेयर करो, वो घटना नहीं होना चाहिए। यस, अच्छे चीजों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने दो। बुरे चीजों के लिए आपको प्रेयर करना है, प्रभु ये घटना नहीं होना है, आप सुरक्षित हो। आमीन। बाइबल ऑफ गॉड का कम्युनिकेशन। आमीन। हर एक रेफरेंसेस को फिर से ध्यान से पढ़िए, प्रभु आपके साथ बात करेंगे ताकि आने वाला समय प्रभु आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाले। ये आज सुबह प्रार्थना के समय प्रभु ने ये चीज प्रकट किया है, कम्युनिकेशन के बारे में तुम्हारा संदेश देना है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, हम मिलकर प्रेयर करेंगे सभी। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई बहन यहाँ पर आए, प्रभु इस वचन को समझने के लिए ज्ञान दो पिता, ताकि इस वचन को प्रभु आने वाला समय अपने जीवन में प्रैक्टिकली प्रभु उसको कार्य में लेके आए और उनकी जीवन में एक नई शुरुआत हो। प्रभु आपका हर एक कम्युनिकेशन को पहचाने प्रभु, और आपकी मार्गदर्शन हर एक भाई बहन के साथ बने रहे। धन्यवाद यीशु। मैं कैंसिल करता ऑल द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, द फियर, नेगेटिव थॉट्स, आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम पर इस वीडियो को देखने वाला हर एक भाई बहन को मैं रिलीज करता हूं, यीशु का नाम पर, यीशु का नाम पर मैं रिलीज करता हूं, यीशु का नाम पर रिलीज करते, यीशु का नाम पर रिलीज करता हूं। मैं जैसा प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो इस वीडियो देख रहे हैं, आमीन, आपकी कंपनी से ईमेल आने वाला है,
सम ऑफ द फैसिलिटी आपका कंपनी ने आपको लॉकडाउन में निकाल दिया, ईमेल भेज के आपको ये फैसिलिटी इस आगे नहीं रहेंगे, ऐसा ईमेल आया है। और आज प्रभु ये चीज मुझे प्रकट करे वर्ड बोलने के लिए, फिर से कंपनी में ईमेल आपका पास पहुंचने वाले हैं, वो सारे फैसिलिटी आपको फिर से ऐड किया गया है, आपको फिर से वो फैसिलिटी मिलेगा। ऐसा एक ईमेल आपका आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आने वाले हैं, जो प्रभु ने प्रकट किया, मैंने आपको बोल दिया। इस लॉर्ड इस धन्यवाद करता हूं, ताकि हर एक जरूरतें आप पहचान रहे, आप जानते प्रभु आप। और मेरी प्रार्थना है इस वीडियो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी शांति, कृपा, आपके आशीर्वाद बने रहे। लॉकडाउन के दौरान प्रभु जो भी चीजें खोया है, मेरी प्रार्थना 2 गुना 3 गुना जास्ती आशीर्वाद करो प्रभु। जिनकी प्रमोशन पेंडिंग है लॉर्ड उसे रिलीज करो, जिनकी ईएमआई बैंक चेक्स जिनका बाउंस हो गया, ईएमआई बाउंस हो गया, वो सारे रीपेमेंट करने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलीज करो पिता। इस लॉकडाउन में जो जो भाई बहन अपनी जॉब लॉस किया, उससे बेटर जॉब मिलने के लिए आप उन्हें ब्लेस करो प्रभु। मेरी प्रार्थना रे घर में शांति प्रवेश हो। जो भाई बहन बिजनेस कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके बिजनेस को आप ब्लेस करो पिता। लॉकडाउन खुल गया, मल्टीपल डोर्स हैव बीन ओपन, लॉकडाउन कई चीजें खुल गया। मेरी प्रार्थना स्वर्गीय दरवाजा खोल के प्रभु हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी कार्य शांति आशीर्वाद बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले हैं। धन्यवाद, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। इस वीडियो इस रिपीटेडली देखिए, आमीन। बताए हुए बाइबल का अध्याय वचनों को आप खोल के पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेंगे। गॉड विल कम्युनिकेट टू यू। आज मैसेज हमने सीखा गॉड्स कम्युनिकेशन, गॉड आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।